मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस वाद स्पर्धा के बारे में हमारे सामने कुछ विषय रखें। आदरणीय प्रमुख अतिथि कन्हैयालाल जी, सम्मानीय अतिथि उमेश मोदी जी, हमारे परम मित्र डॉक्टर गंगाधर ढोले जी, परम श्रद्धेय न्यायमूर्ति धानुका जी, परम आदरणीय उद्योगपति एवं समाजसेवी संघई जी, सुशील सिंघानिया जी, राजेश जी, सामने बैठे हुए नरेश सिंघानिया जी, पंडित किरण मिश्र जी एवं अन्य हमारे मित्रगण एवं उपस्थित शिक्षक एवं विद्यार्थी मित्रों, यह ज्ञान प्रबोधिनी मां सरस्वती वाद विवाद स्पर्धा का 6ठा साल है और पिछले 6 वर्षों में लगातार हमने यह अनुभव किया था कि प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई है। केवल इस वर्ष कम हुई है, उसका कारण अभी राठी जी ने बताया कि बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थी इस बार कम आए। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य यही था कि हमारे छात्रों में वक्तृत्व कला का विकास हो। हमारे छात्र जो विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख सके। इसी उद्देश्य को लक्षित करके इस स्पर्धा का शुभारंभ माधव सेवा फाउंडेशन और सिंघानिया परिवार ने किया। लगातार हम लोगों ने यह प्रयास किया कि जिन विषयों से हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, जो उनके अपने सरोकारों से युक्त हैं, ऐसे विषयों को जो है प्रतियोगिता के अंतर्गत रखा जाए, जिससे वह अपने अनुभव और अपने स्वाभाविक चिंतन को भी बोलते वक्त हमारे सामने रख सके। तो हमने पर्यावरण हो, नई तकनीक हो, बालिकाओं की शिक्षा हो, राष्ट्र की सुरक्षा का विषय हो, और इस साल जैसा कि आपने देखा कि सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके पक्ष और विपक्ष को लेकर चर्चा हुई और बहुत सारे बच्चों ने महत्वपूर्ण बातें कही। क्योंकि सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो हमारा युवा वर्ग ही है, और उसी के माध्यम से सोशल मीडिया जो है बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार पा रहा है। तो इसका जो उपभोक्ता है वह इसके बारे में क्या सोचता है, इससे कितना लाभान्वित हो रहा है और इसका कितना हमारे समाज पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। दोनों पक्षों को लेकर बात होनी चाहिए थी, काफ़ी कुछ बात हुई, लेकिन हमने अनुभव किया कि ज़्यादातर बच्चों ने अपने अनुभव बहुत कम बताए। उन्होंने जो सुन रखा था या जो कुछ पढ़ा था उस प्रकार की बातें ज़्यादा आई। लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में बच्चे और अच्छी तैयारी करेंगे और हमारे सामने अपनी बातों को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करेंगे। पश्चिमी उपनगर में आप जानते हैं कि हिंदी में वाद विवाद स्पर्धा आयोजित जो होती है, यह माधव सेवा फाउंडेशन और सिंघानिया परिवार की अपने ढंग की अद्भुत प्रतियोगिता है। और पिछले कई वर्षों में आपने देखा कि बहुत ही अलग अलग विषयों पर बहुत ही बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। और इसका एक और जो रचनात्मक पहलू है वह यह है कि इसमें केवल विजेताओं को ही पुरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि जितने प्रतिभागी हैं सारे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है। उनको कुछ न कुछ दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, और उनके साथ जो शिक्षक आते हैं या जो शिक्षक उन विद्यार्थियों को स्पर्धा के लिए तैयार करवाते हैं, उनका भी सम्मान जो है यहाँ पर किया जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से, हमारी जो अपनी भाषा है उससे जुड़े और उसमें अपनी वक्तृत्व कला को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करें। इसके लिए मैं माधव सेवा फाउंडेशन और सिंघानिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रतियोगिता इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी और भविष्य में और बड़ी संख्या में हमारे युवा मित्र इसमें प्रतिभागी होंगे, सम्मिलित होंगे और अपनी बात को और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।
कार्यक्रमों को सक्रिय बनाने के लिए जिन निर्णायकों ने अपना यहाँ समय दिया, मैं उन निर्णायकों को मंच पे बुलाऊंगा और उनका हम सम्मान करेंगे। श्री राजेश ध्यानी जी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट है TV9 के। हमारे निर्णय करने से मैं श्री कन्हैयालाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो राजेश ध्यानी जी का स्वागत करें। शॉल हमारे विधायक हैं संजय प्रसाद जी, क्राइम रिपोर्टर हैं जिया न्यूज के। मैं श्री उमेश जी मोदी से अनुरोध करूंगा कि वे संजय प्रसाद जी को सम्मानित करें। अगले हमारे निर्णायक हैं श्री सुशांत जी, जो IT इंजीनियर हैं, सोशल मीडिया के जानकार हैं। मैं श्री गंगाधर रोबे जी से अनुरोध करूंगा कि वे सुशांत जी का स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम में सरस्वती वंदना और जो एक सुंदर सा गीत हुआ, गीत गायिका मंजूषा जी लांगड़े को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। मंजूषा जी यशोधाम विद्यालय की संगीत शिक्षिका हैं, तो संगीत विशारद हैं, MA संगीत और BA इकोनॉमिक्स हैं। मैं श्री गंगाधर रोबे जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंजूषा जी का स्वागत। धन्यवाद सभी का। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री उमेश जी मोदी हैं। उमेश जी राजपूताना शिक्षक मंडल तथा झुंझुनू प्रगति संघ के सक्रिय रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। वे श्री गंगाराम बालकृष्ण मंदिर राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थानी मंडल गोकुलधाम यशोधाम में भी उनका विशेष सहयोग रहता है। मैं उमेश जी मोदी से अनुरोध करूंगा कि वे आशीर्वचन हमारे इस कार्यक्रम में